जय हिंद। आप सभी बच्चों का शक्ति एजुकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम हो या और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर बहुत कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों के रासायनिक नाम केमिकल फार्मूला पूछे जाते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोग इसको नोट कर लेंगे, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ज़रूर आता है यहाँ से 1 नंबर का। तो साधारण नमक जो होता है, साधारण नमक कॉमन साल्ट, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर देखेंगे तो NaCl सोडियम क्लोराइड है। Na क्या है? सोडियम और क्लोरीन गैस, यानी कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड नमक बनाते हैं, साधारण नमक जिसको हम खाते हैं। अगला यहाँ पर देखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इसका उपयोग धातुओं को साफ करने व प्रयोगशाला में किया जाता है और यह अम्ल हमारे पेट में भी पाया जाता है। आगे देखते हैं H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बड़ी खतरनाक अम्ल है, ये तेजाब वाला काम करता है। बैटरी व उर्वरक का निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखना है, यहाँ पर कई बार यहाँ से क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। और यहाँ पर देखते हैं अगला जो है HNO3, यह कैसा अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं। इसका प्रयोग उर्वरक को विस्फोटक बनाने में किया जाता है, ये भी बहुत खतरनाक अम्ल होता है HNO3। यहाँ पर आप इमेज में इसको देख सकते हैं, इस तरह से वाइट बॉटल में यहाँ पर पैक है। तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH सिरका का, यहाँ VAMP करके लिखे गए, कई बार रिपीट किया गया है कि CH3COOH कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल। तो यह एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या है? दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो ये सिरका में पाया जाने वाला अम्ल होता है। और अम्लों में बात हो रही है तो यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे दही में कई बार पूछ लिया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और दही में एक बैक्टीरिया होते हैं जिसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, और अम्ल कौन सा? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला यहाँ पर देखते हैं NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रयोग हम साबुन व कागज़ उद्योग में करते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूछ ले तो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखते हैं अगला है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका फार्मूला सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, इसको हम धोने वाला सोडा भी बोलते हैं। यहाँ पर आप इसका उपयोग देखते हैं, कपड़े धोना, डिटर्जेंट, जो भी सर्फ आपने देखा है, जैसे व्हील डिटर्जेंट पाउडर एक है, घड़ी हो गया, टाइड, तो ये सारे कंपनियों के नाम से जो अलग अलग ब्रांड के डिटर्जेंट पाउडर आते हैं, सभी डिटर्जेंट पाउडर ही होते हैं। सर्फ जिसको बोलते हैं हम, कपड़ा धोने में यूज़ किया जाता है, और इसका प्रयोग कांच का और साबुन के उपयोग में भी किया जाता है। Na2CO3 इसको हम धोने वाला सोडा कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर NaHCO3, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको कई बार यहाँ से पूछा गया है कि धोने वाला खाने वाला सोडा क्या है? तो धोने वाला सोडा हो गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका प्रयोग केक वगैरह बनाने में, घर पे पुआ वगैरह बनता है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह खाने वाला सोडा पाउडर है यहाँ पे, जिसको बेकिंग पाउडर बोला जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। CaO इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका उपयोग सीमेंट व चूना बनाने में होता है। इसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कई बार पूछा गया कि बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र, तो सिंपल सा है, बस CaO आपको याद रखना है, कैल्शियम और ऑक्साइड। तो यह बिना बुझा है, अगर इसी को हम जल के साथ मिला दें तो ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो बुझा हुआ चूने का सूत्र हो जाएगा CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको सफ़ेदी व जल शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। तो बुझ गया चूना कब? जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिला दिया गया तो बुझा हुआ चूना हो गया, CaOH का ट्वाइस माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो यहाँ से भी बहुत बार पूछा गया चूना से। और अगला प्रश्न यहाँ इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, चूना तो सभी ने देखा है इसे। अगला देखते हैं हम यहाँ पे C2H5OH, एथेनॉल बोलते हैं इसको। एथेनॉल क्या होता है? सैनिटाइज़र और दवा ईंधन में, जैसे उन कोरोना टाइम में
हम लोग सैनिटाइज करते थे हाथों को ऐसे, तो उसमें एथेनॉल होता था C2H5OH, सैनिटाइज़र व दवा बनाने में प्रयोग होता है इसका। और यहाँ पर अगला है ग्लूकोज C6H12O6, यानी कि शरीर को तुरंत ऊर्जा यह देता है जिससे हम भोजन करते हैं, ग्लूकोज जो बनता है हमारे शरीर में। तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। आगे देखते हैं फिटकरी। फिटकरी का कई बार पूछा जाता है। एलम इसको बोलते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट केमिकल फार्मूला है यहाँ पर। तो फिटकरी का सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, KAlSO4 का ट्वाइस इंटू 12H2O, इसको ये भी कहते हैं। और इसका एक सूत्र और भी यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, K2SO4 इंटू Al और कोष्ठ में SO4 का थ्राइस होता है इंटू 24H2O होता है H2O। तो K2SO4 इंटू L SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। आगे देखते हैं, या आप KAlSO4 का ट्वाइस इंटू 24H2O लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पर KAlSO4 इंटू 2 KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O, या K2SO4 इंटू LSO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसका उपयोग पानी को शुद्ध करना व खून को रोकने व दवा में कॉस्मेटिक या सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप फिटकरी का यहाँ पर सूत्र देख सकते हैं। इसका दवाई में भी हम काम में लेते हैं, और चेहरे पर वो डिम्पल पिम्पल्स के लिए भी, कॉस्मेटिक सामान में भी यूज़ किया जाता है इसका। अगला यहाँ पर देखते हैं लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र Pb3O4, जिसको हम लेड टेट्राऑक्साइड बोलते हैं, जिसे रेड लेड कहते हैं। सिंदूर में लाल चटक रंग वो शीशा के कारण आता है, तो इसीलिए Pb3O4। और पारंपरिक सिंदूर एक होता है जिसका सूत्र होता है यहाँ पर पारंपरिक सिंदूर का HGS, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है ये नॉर्मल पारंपरिक सिंदूर है, और एक लाल चटक रंग का सिंदूर होता है जिसको Pb3O4 बोला जाता है। अगला यहाँ पर देख सकते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका कई बार प्रयोग किया जाता है, पूछा गया है, और इसका बहुत जगह पर प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत इसका एक मुख्य काम होता है ब्लैक एंड वाइट जो फ़ोटो बनता है, फोटोग्राफी में और चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट आप याद रखेंगे। और अगला है चीनी, यानी जो इसको हम सुक्रोज बोलते हैं, शुगर का जो टेबल शुगर या सुक्रोज कह सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है चीनी का, तो यहाँ पर होता है C12H22O11। ये चीनी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कई जगहों पे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र, जो यूरिया खेतों में ये सब फेंका जाता है, वाइट कलर का दानेदार होता है जो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है यहाँ पे, तो रासायनिक सूत्र इसका है NH2CONH2, यानी कि NH2CONH2 ये यूरिया का सूत्र है इसका। और अगला है मीथेन गैस जो होता है, मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र, तो इसका कई बार पूछ लिया गया है। इसका होता है CH4, यानी कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं। ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मीथेन गैस का ये सूत्र हो गया। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से यह केमिकल फार्मूला समझ में आया होगा। नोट करके आप याद रख सकते हैं। यहाँ से बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो यहाँ पर इसका सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र है CaCO3। ये 3 चीज़ों का सूत्र एक ही बार में आप याद रख सकते हैं, जैसे कि चाक जिसको हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, चूना पत्थर, संगमरमर, ये तीनों का होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका उपयोग में देख सकते हैं सीमेंट निर्माण में मुख्य जो कच्चा पदार्थ चूना बनाने में उपयोग, खड़िया चाक बनाने में, पुट्टी पेंट वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रख सकते हैं।